Student, open your book, chapter number 12, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। पिछले क्लास में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे बेटा, क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्या ट्रांसलूटेंट मटेरियल है, ओपेक मटेरियल के बारे में। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे शैडो के बारे में, ठीक है। व्हाट इज शैडो? आप लोग अपने घरों में देखे होंगे बेटा, बचपन में भी ये आप लोग बनाते थे कोई भी चीज तो उसका शैडो देखते थे तो बहुत खुश होते थे, ठीक है। उसी तरह शैडो है, जब किसी भी ओपेक सब्सटेंस पे लाइट पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन से आपके पीछे देखिएगा शैडो बनता है, ठीक है। तो व्हेन लाइट तो शैडो, इफ एनीवन आस्क द डेफिनेशन ऑफ शैडो तो आप क्या बोलिएगा? व्हेन लाइट फॉल ऑन ए ओपेक ऑब्जेक्ट ए डार्क पैच इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीन के ऑपोजिट में क्या होता है, एक ब्लैक कलर का डार्क पैच आपको दिखाई देगा पूरा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। अब शैडो बनने के भी कुछ कंडीशंस होते हैं बेटा, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होते हैं? इसके लिए सबसे पहला कंडीशन होता है, तभी आपका शैडो बनेगा। सबसे पहला कंडीशन है सोर्स ऑफ लाइट, लाइट होना चाहिए, लाइट का कोई एक सोर्स होना चाहिए, तभी आपका शैडो बनेगा। दूसरा है स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, आपके स्क्रीन के बिहाइंड क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी शैडो बनेगा। तो थर्ड है देयर शुड बी एन ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। हमेशा शैडो किससे फॉर्म होगा? या तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से या ओपेक ऑब्जेक्ट से। तो ये हो गए कुछ कंडीशंस, जब ये आपके पास रहेंगे तभी आपके शैडो का फॉर्मेशन होगा, ओके। नंबर थर्ड टॉपिक इज अम्ब्रा एंड न्यूम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा किसको बोलते हैं बेटा? अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैज टू पार्ट। किसी भी शैडो जो बनता है ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट को अम्ब्रा बोलते हैं, सेकेंड को न्यूम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूम्ब्रा, अम्ब्रा इज द डार्कर पोर्शन ऑफ द शैडो। शैडो का जो सबसे डार्क पोर्शन होता है, सबसे काला पोर्शन आप देखिएगा, शैडो शुड बी ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। तो जो डार्क पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ब्रा बोलते हैं। और जो लाइटर पोर्शन होता है शैडो का, उसी को हम लोग न्यूम्ब्रा बोलते हैं। यही अंतर है अम्ब्रा और न्यूम्ब्रा में, ठीक है। नंबर फोर टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। शैडो के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे आप लोगों में कुछ कैरेक्टर होते हैं ना, हर बच्चों के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। कुछ के क्या होते हैं, कुछ ज्यादा सिंसियर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, थोड़े शैतान होते हैं ना बेटे। आप लोग भी अलग अलग नेचर के होते हैं, सबके अलग अलग पसंद होते हैं, हॉबीज अलग होते हैं, सबके नेचर अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शैडो के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं। सबसे पहला गुण शैडो में क्या होता है? द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। शैडो हमेशा क्या होगा? हमेशा आपका ब्लैक होगा, काला होगा, काले कलर का होगा, ठीक है। सेकेंड है अ शैडो ओनली द आउटलाइनर ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द डिटेल। शैडो हमेशा किसी भी सब्सटेंस का अगर बन रहा है, उसका आउटलाइन आपको पता चलेगा कि ये लड़के का है, लड़की का है, ये डॉगी का है या कैट का है, ठीक है, गाय का है, भैंस का है। उसका आउटलाइनर ही पता चलेगा, ये सारे एनिमल्स का, इस सब्सटेंस का शैडो है, ठीक है। लेकिन पूरा डिटेल उसका पता नहीं चलेगा, उससे पता नहीं चलेगा कि ये पार्टिकुलर शैडो किस बच्चे का है, किस चीज, किस बॉयज में ही अगर मान लीजिए या गर्ल्स में ही किसी का शैडो बन रहा है, तो पार्टिकुलर किस गर्ल का है ये पता नहीं चलेगा। आपके आउटलाइनर से ये पता चल जाएगा ये गर्ल का शैडो है, ये बॉय का शैडो है, ठीक है। उसके बाद है द नंबर थर्ड इज द साइज ऑफ शैडो वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से लाइट का कितना डिस्टेंस है, इस बेसिस पे शैडो का साइज भी क्या करता है? वेरी करता है। वेरी मीन्स बढ़ता है, घटता है, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर्स हो गए शैडो के बारे में, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े बेटे? शैडो के बारे में पढ़े, शैडो का क्या कंडीशन होता है उसके बारे में पढ़े, अम्ब्रा एंड न्यूम्ब्रा के बारे में पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो के बारे में पढ़े, ठीक है।
अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू। ओके, अब घर जाकर के इसको डिटेल में अच्छे से फिर से एक बार स्टडी कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।